ठीक है। अब मैं और एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। वादानी, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, कहाँ पर दिखा रही थी मैं, फिर से एक मर्तबा थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कर लेती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आया। अगर आपको अपने अगर हमको अपना बेस्ट टाइम देखना है, कब अपने ऑडियंस एक्टिव रहते हैं एंड ऑल, एक, तो हमें कहाँ पर जाना है, 3 लाइंस पर क्लिक करना है। उसके बाद इनसाइट्स में जाना है। इनसाइट्स में जाने के बाद अगर आपको व्यूज चेक करना है तो यहाँ पर व्यूज में जाएं। व्यूज में जाने के बाद हमको सारा दिखाएगा कि कितने नॉन फॉलोवर्स के व्यूज आए, कितने फॉलोवर्स के व्यूज आए, हमको दिखाएगा। फॉलोवर्स 47%, तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास नॉन फॉलोवर्स की रीच ज्यादा है। उसके बाद मेरे किससे, कौन से कंटेंट वाले टाइप, कौन से फॉर्मेट से मेरी रीच ज्यादा गई गई सो है, रील्स की वजह से गई सो है रीच मेरी। व्यूज किससे ज्यादा आए मुझे, रील से। 60% तो व्यूज मुझे रील से ही आए, और स्टोरीज। और ये सही बात है कि मैं पोस्ट और कराउजल ज्यादा पोस्ट नहीं कर रही, क्योंकि रील अच्छी, रील की रीच अब अच्छी जा रही। उसके बाद अगर हमको अपना टॉप कंटेंट देखना है तो यहाँ से हम देख सकते, यहाँ पर हम देख सकते एक रील कुछ तो भी 40,000 गई सो है, बाकी के मेरे 10,000, 11,000 और 1,000, 1,500 इतने ही गए सो हैं। 1,700, 1,800, 2,000, 3,000, 4,000 इतने ही गए सो है। ठीक है, तो व्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, लेकिन पूरा माइंड उसमें ही नहीं लगाना, बढ़ते बढ़ते बढ़ता। नीचे नीचे जाके जब देखोगे मेरा, तो 200, 300 हमारे व्यूज भी आए सो है। तो इंसान स्लोली स्लोली ही बढ़ता है। उसके बाद हमारे ऑडियंस कौन से सिटीज से हैं, यहाँ पर दिखा रहा हमको, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कराची। ठीक है, उसके बाद टॉप कंट्रीज कौन से हैं, इंडिया है पहले, फिर पाकिस्तान, फिर यूएई और यूके। ठीक है, उसके बाद हमारे टॉप एज रेंजेस, मतलब किस टाइप के लोग, किस एज के लोग मुझे ज्यादा देखते, ये वाली एज भी मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जेंडर, मेन नहीं ज्यादा मेरे पास, मतलब मेरे प्रोफाइल पर वुमेन एक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल एक्टिविटी क्या है ये, 22 अप्रैल से लेकर 21 में +7। अच्छा, मतलब इतने, इतना बड़ा है मेरा बोल के बता रहा। प्रोफाइल विजिट्स कितने करे, 3,664 लोगों ने किया। एक्सटर्नल लिंक टैप्स, अच्छा बाहर की लिंक, ये क्या है पता नहीं, मैं देखी भी नहीं अब तक, रहने दो। जो चीजें यूजफुल हैं वो मैं दिखाती हूँ। अब तक जितने भी मैं चीजों को देखी हूँ आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, जो यूजफुल है, हम लोगों के काम में आती। ठीक है, अगर आपको वो एक्स्ट्रा चीजें देखनी है तो पूरा अच्छा अच्छे से एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरैक्शंस, इंटरैक्शंस में अकाउंट्स इंगेज्ड कितने हुए, ये भी यहाँ पे भी सेम बता रहा हम लोगों को। इंटरैक्शन, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने सेव्स हुए, कितने शेयर हुए, ये सारी चीजें हम लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है। ए दानी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरे जी, ये लो, ये लेकर खाओ। ठीक है, तो टॉप रील्स कौन सी हैं मुझे बेस्ड ऑन लाइक्स, लाइक्स किसके सबसे ज्यादा हुए वो रील्स दिखा रहा मुझे यहाँ पर। ठीक है, और स्टोरीज कितने ये हुए, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाता हमारा, हमारे इंटरैक्शंस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखो आप लोग, रील्स ही अच्छा इंटरैक्ट कर रही मेरे ऑडियंस से। उसके बाद सबसे मेन चीज जो है ना, न्यू फॉलोवर्स पे क्लिक करके देखना है अब हमको कि हमारा, हमारे ऑडियंस का एक्टिव टाइम कौन सा है, हमारे ऑडियंस का एक्टिव टाइम कौन सा है। अब यहाँ पर नीचे नीचे जाओ, टॉप लोकेशंस कौन सी है वो बता रहा। अल्लाह अकबर, अरवा इधर आओ, तुम इधर आओ। हाँ, टॉप लोकेशंस मेरे टाउन्स और सिटीज में दिखा रहा, बेंगलोर, मुंबई, गुलबर्गा, कोलकाता और अपना दिल्ली। ठीक है, मेरे टॉप इसमें दिखा रहा लोकेशन। उसके बाद कंट्रीज में फॉलोवर्स के बेस्ड पे बता रही हूँ मैं ये। इंडिया के 91 लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने भी, सऊदी अरबिया, यूएई और बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद एज रेंज दिखा रहा फॉलोवर्स के इसमें। उसके बाद जेंडर दिखा रहा, उसके बाद मोस्ट एक्टिव टाइम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज
क्या बोलते 12 AM संडे के दिन मेरे कितने लोग एक्टिव रहते? यहाँ पे देखिए सबसे मेरा ज्यादा एक्टिवेशन टाइम कब है? 6 PM और 9 PM को है। 6 PM और 9 PM, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे तक ही ना होना था शायद। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे एक्टिव जनता जो है मेरे पास वो 6 PM पर है। कौन से इस पर है? 6 PM पर है। तो हमेशा मैं इसको करके देखी, फॉलो करके देखी, एक्टिव टाइम को फॉलो करके देखी मैं। जब भी आप अपने पास 6 PM बता रहा ना, तो हम क्या करना है, अपने रील को, अपने जो भी कंटेंट को 5 PM पे डालना। 5 PM पर डालना, 1 घंटा पहले, और डेली 5 PM पर डालना। 3 मंथ्स आप लोग ऐसे ही करके देखो। आपके पास जो ज्यादा एक्टिव टाइम बता रहा ना 6 PM बोल के, 6 PM और 9 PM पे मेरे ऑडियंस ज्यादा एक्टिव रहते। और एक चीज मैं इसके अलावा भी क्या की हूँ पता है? क्या बोलते अपना, एक टाइम रख के देखी हूँ। मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर रील डाल रही हूँ ना, ये भी रीजन है कि ये वाले मंथ 15 दिन से बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं एक टाइम पर रील नहीं डाल पा रही थी। उसकी वजह से मेरी रीच गिर गई। रीच भी गिर गई और फॉलोवर्स भी 15 डेज से बढ़ रहे नहीं। तो इसका रीजन एक ये भी हो सकता कि मैं एक टाइम को चूज नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती थी, 9 9 PM टू 10 PM डालती थी, या फिर 5 PM टू 6 PM तक डालती थी। लेकिन अब कोई भी टाइम डाल दे रही हूँ। उठ के 11 AM को भी अगर मेरे से पोस्ट करना बंद कर दियो बेटे, वो पोस्ट करना हो जा रहा तो डाल दे रही हूँ, क्योंकि जो टाइम फ्री है वो रख दे रही हूँ। लेकिन हम क्या बोलते अपना, एक टाइम रखना है। अगर आप वो एक्टिव ऑडियंस का टाइम भी नहीं देखना चाह रहे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डेली एक टाइम पर डालना। डेली अल्गोरिदम हमारा, हाँ, अल्गोरिदम में हमारा टाइमिंग सेट हो गया ना, तो बहुत अच्छी रीच जाने की ये रहती देखिए। क्योंकि अब मैं पहले तो वो 6 PM 9 PM का भी पहले करके देखी थी मैं। लेकिन जो हम एक टाइम, अगर हम सपोज जो एक्टिव ऑडियंस हमारे, क्या बोल रहे हैं आप लोग, MP4 में, MP4 में जैसा निदा भेज रहे थे ना, निदा जैसा भेज रहे थे मुझे, वैसा मैं भेजने जा रही हूँ, तो वो फाइल्स ये नहीं कर रहे, गैलरी के फाइल्स सपोर्ट कर रहे, लेकिन जूम के फाइल सपोर्ट नहीं कर रहे, स्क्रीन रिकॉर्ड होके। अब लास्ट टाइम क्या हो रहा पता है, परसों ही निदा के पास स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। जूम कभी हमको अलाउ करता स्क्रीन रिकॉर्ड करने का, लास्ट टाइम अलाउ ही नहीं करता। तो अभी वो लैपटॉप में ओपन करो दे बोल के बोल रहे, अब देखेंगे क्या होता वो। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों की ये नहीं है, टेंशन मत लो। आप लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं है, इंग्लिश जो स्पोकन क्लास चल रही ना उसकी रिकॉर्डिंग है। तो मैं क्या बोल रही थी कि एक टाइम रखना है अपने को, 8 बजे डाल रहे तो 3 महीने तक 8 बजे ही डालना है। उसके बाद 9 बजे डाल रहे तो 9 बजे ही डालना है, और उसके बाद देखते रहना है, टेस्ट एंड ट्रायल करते रहे तो ही अपने को पता चलता कि हमारा हम क्या टाइम डालें। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज पढ़ के सुनाने वाली हूँ। मैं रील सेव की थी उर्दू की, आई थिंक वो है या नहीं है पता नहीं। है रोजी अरबा, उर्दू की थी देखिए, हाँ गई थी। हाँ, यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है। अगर हम लोग क्या कर सकते पता है, अगर इस टाइम अगर अपन करके देखें, रीच जारी 1 वीक हम करके देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये टाइम आप लोग करके देखो, 9 AM करके देखो, कभी कभी 7 PM, कभी 9 PM करके देखो। लेकिन यूजुअली टाइम 6 PM और 9 PM का ही रहता देखिए। अगर आपका एक्टिव टाइम 6 PM है तो 5 PM को आपको पोस्ट करना है, 1 घंटा पहले पोस्ट करना ही करना है आपको। तब भी है ना, हमारी थोड़ा सा रीच आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, हमको ये वाला काम करना है। उसके बाद में आप दिखाने वाली हूँ ऑटोमेशन का। ये अब टाइमिंग का एंड ऑल हो गया, आपको डेली एक ही टाइम डालना है। अगर आप एक्टिव टाइम भी नहीं देखना चाह रहे तो भी आप अपने एक टाइम को सेलेक्ट कीजिए, जो भी टाइम आप फ्री रहते डेली डेली वही टाइम डालते जाइए, ठीक है।
अब मैं बुशरा से भी आज वही बुशरा से बात करते जब वही पूछी। बुशरा मीन्स ये जो मेरी ये है ना सिस्टर जिसकी रीच अच्छी गई बोली ना मैं, ये इनका हाँ, जिसका जिक्र कर रही थी मैं 25 मिलियंस रीच गई थी इनकी एक मर्तबा, तो उस दिन उनके 11,000 फॉलोवर्स बढ़ गए थे। तो मैं ये बोल रही थी आप लोगों को कि ये अपने इनो भी यही बता रहे कि 9 PM और 6 PM पे डालना। और एक चीज, अगर आपको अच्छी रीच अपनी पेज की रीच बढ़ानी है, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेना और डेली 3 रील डाल सकते तो डालना। अगर आपको जल्दी से ग्रो होना है इंस्टा पर तो अच्छा कंटेंट रहना और 3 3 रील रहना, सुबह दोपहर शाम। अभी जो टाइम दिखाई ना मैं उसका उस टाइम पे डाल सकते, देखिए अपन लोग। ठीक है, ये रीच का हम देख लिए। अब उसके बाद आती है हमारी बारी ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन अगर हमको रखना है, अब ऑटोमेशन का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सबसे पहले वो बताती हूँ आप लोगों को मैं। अगर आपके पास बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं, आप हैंडल नहीं कर सक रहे फेसबुक एड्स की वजह से, या फिर आप बिजी हैं या कुछ भी है, अगर आप वर्किंग वुमेन है, तो आप क्या कर सकते पता है, ऑटोमेशन रख सकते। अब अगर इसका ऑटोमेशन रखने से आपके एब्सेंस में भी मैसेजेस जाएंगे लोगों को और काम होता रहेगा और वो लोग आपके व्हाट्सएप पर भी आएंगे। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद अम्मा वाह, उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा ऑटोमेशन कंटिन्यू कंटिन्यू जाते रह रहा, अब क्या, अब कैसा है मीन्स, एक एक्टिविटी बार बार होती रही इंस्टाग्राम पे तो वो सस्पेंड होने के चांसेस रह रहे हमारे इंस्टाग्राम पर। अगर हम कंट्रोल कर सकते अपनी पब्लिक को, मतलब जो हम ऐड चलाए और हम फ्री हैं, मैसेजेस कर सकते उनको इंडिविजुअली, तो हम करना ये वाला चीज बता रहा। चैट जीपीटी से आज मैं जब पूछी तो ये चीज बता रहा कि ऑटोमेशन अगर आप तब रखो जब आपको मजबूरी है, नहीं अगर आप बहुत ज्यादा मतलब नहीं है आपके पास टाइम तो रख सकते, फिर भी ह्यूमन टच देते रहो। अब क्या है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का यहाँ पे देखिए आप लोग कहाँ पर जाना है, सबसे पहले क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स में जाना है। ऑटोमेशन सेट करने के लिए कहाँ पर जाना है, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स। उसके बाद क्या करना है पता है, अ, यहाँ पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आप लोग, हमारे सेव्ड रिप्लाईज, हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और हमारा वेलकम मैसेज। ठीक है, इतने सारे 3 चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। अब इनको करना क्या है, समझ में आ रहा मैं बोल रही हूँ तो एक बार आप लोगों के पास आती हूँ मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा। और ये ऑटोमेशन का जो है ना, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम लोगों को आएगा नहीं। ठीक है, अब अरवा नहीं खाना बेटे, वो चीची है, चीची है, नीचे बैठ के खेलो। अब यहाँ पर देखिए 3 चीजें, सेव्ड रिप्लाईज, कहाँ पर गई मैं, पहले 3 लाइंस पर क्लिक की, उसके बाद मैं जा रही हूँ क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स में, फॉर प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है ना, वहां पर लास्ट वन ऑप्शन है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पर 3 चीजें हैं, सेव्ड रिप्लाईज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वेलकम मैसेज। सबसे पहले वेलकम मैसेज को ओपन करो और इसको ऑन कर दो। वेलकम मैसेज को ओपन करो और इसको ऑन कर दो अपनी सेटिंग्स में जाके। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को हमको ऑन कर देना है। शो क्वेश्चंस, अगर देखिए आप लोग को कभी भी कोई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या फिर कोई भी ऐसा कोर्स सेलिंग करने वाले, ऐसा किसी के भी पास जाके देखिए, उनके पास हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा कुछ तो भी 3 4 क्वेश्चंस लिखे हुए रहते। क्या कोई कभी ऑब्जर्व किए, क्या कोई कभी ऑब्जर्व किए, मतलब कोई किसी के पेज पे गए और पेज पे जाने के बाद आप लोगों को दिख रहा हाउ कैन आई हेल्प यू, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ दिख रहा, तो वो ऑटोमेशन है। वो ऑटोमेशन रखा कैसा जाता, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
मैं वहाँ 3 क्वेश्चंस डाली सो मैं अपने पेज पर। अगर कोई नया बंदा मेरे चैट बॉक्स में आ जाता ना, तो उसको ये 3 क्वेश्चंस दिखते। कौन से? आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम, कैन स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर्स डू दिस वर्क? मुझे भी इस काम के बारे में जानना है। अब अगर मुझे और क्वेश्चंस ऐड करने हैं, सपोज ऐड क्वेश्चन में, अब देखिए सबसे पहले मैं ऊपर से दिखाती हूँ आप लोगों को, नीचे से नहीं दिखाती। अगर ऐड करना है तो कैसा ऐड करते जाना वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अगर मेरे बच्चों से थोड़ा भी डिस्टरबेंस हुआ तो प्लीज बताना, ठीक है? क्योंकि दोनों मेरे बाजू में है। आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम, अगर कोई ये डाला मुझे मैसेज, तो उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा। उसको क्या रिस्पॉन्स, ये कैसा सेट करना है? ऐड क्वेश्चन पर जब सेट करोगे आप, यहाँ पर सपोज में आई वॉन्ट टू ग्रो माई इंस्टाग्राम, आई वॉन्ट टू ग्रो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम सिखाती हूँ ना। आई वॉन्ट टू ग्रो माई इंस्टा पेज, ठीक है? ये आंसर हो, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका आंसर देना है। अब इसका आंसर मैं कैसे दूंगी? यहाँ पर मेरे पास है ना, ये है, यहाँ पर एक रखी सो हूँ मैं, कौन सा वाला, सेव्ड रिप्लाईज में रखी सो हूँ, बताती हूँ अभी मैं, वो लेके यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ आपको। ये लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ मैं इसको, अब पीछे जाती हूँ। आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कैसा ऐड करना बता रही हूँ मैं। ऐसा ही, जैसे ही आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस खोलोगे ना, ओपन करोगे ना, तो आपको ये पेज आएगा। पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है? शो क्वेश्चंस के सेटिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको ना, ये इतने ऊपर के 3 क्वेश्चंस मत देखो, ऊपर के तो इतने क्वेश्चंस को मत देखो, आपके पास ऐसा नहीं आएगा। अभी आपने ऑटोमेशन सेट नहीं किया, तो आपके पास ऐसा ये वाला पेज, इतना पेज नहीं आएगा जैसा मेरे पास दिखा रहा। आपका पेज शो क्वेश्चंस की सेटिंग के बाद इससे स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ऊपर के 3 चीजें आपके पास नहीं आएंगे। अब आपको करना क्या है? जैसे ही आपके पास वो पेज आता, आपको क्या करना है? आपको ऐड क्वेश्चन में जाना है। और ऐड क्वेश्चन में जाके आपको क्या करना है? जो भी आप लिखना चाह रहे, जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में लिखी, आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम, हे अस्सलाम वालेकुम लिख सकती हूँ मैं। यहाँ पे सिर्फ 500 कैरेक्टर्स को लिखना रहता, मतलब ये कि 500 लेटर्स कंप्लीट हो गए तो हमारे लेटर्स नंबर्स कंप्लीट हो गए तो हमारा मैसेज नहीं लिखा जाता। तो उसकी वजह से देख संभाल के लिखना है अपने को। यहाँ पे देखिए, दिस साइट सफूरा निशात, कंटेंट क्रिएटर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप घर बैठे अर्न करना चाहती हैं यूजिंग योर फोन एंड सोशल मीडिया, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अपना क्या बोलते हैं, नंबर डाली हूँ मैं, एंड सेव माय नंबर एज सफूरा एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट विथ योर नेम, एज, सिटी। आई विल रिप्लाई विद इन 12 आवर्स। 24 आवर्स नहीं लिखती मैं, क्योंकि मैं 24 आवर्स में रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, बहुत जल्दी कर देती हूँ मैं। उसके बाद नो स्पैम, नो फ्रॉड, ओनली ट्रस्टेड एंड जेन्युइन वर्क। आप मेरी इंस्टाग्राम हाइलाइट्स भी चेक कर सकती हैं फॉर प्रूफ एंड क्लैरिटी। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम होम टुडे। अब आप लोग अगर लिखना लेना चाह रहे स्क्रीनशॉट तो ले सकते, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ये रख सकते। उसके बाद ये हो गया। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाह रहे तो चैट जीपीटी को बोलो थोड़ा सा मुझे यूनिक दो, ये बहुत कॉमन हो गया है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या आता? अगर हमें पास कोई स्टूडेंट्स आ रहे, हाउसवाइफ्स आ रहे, जॉब होल्डर्स आ रहे, अगर उन लोग मुझे पूछना चाहते, तो वहां पे वो लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिखेगा। जैसे ही वो मेरे चैट बॉक्स में आएंगे ना, उनको ये क्वेश्चन दिखेगा, क्या? कैन स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर्स डू दिस वर्क? तो मैं उनको आंसर में, ऑटोमेशन में क्या आंसर भेजूंगी मैं? हाय, दिस इज सफूरा निशात, थैंक यू फॉर showing इंटरेस्ट इन माय प्रोफाइल। Yes, absolutely. Housewives, students, and job holders can easily do this work from home. You only need to give 2 to 3 hours daily. No pressure, no burden, just a flexible work that fits your schedule. ठीक है? देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ आप लोगों को। अब जैसे ही हम सीख लेते ना, हमको स्टार्टिंग में कैसा लगता है? 2 to 3 hours, झूठ बात, ऐसा लगता है हमारे माइंड में। जैसे ही हम सीख लेते ना, कुछ भी नहीं रहता, जस्ट मोबाइल उठाना, वर्क करना रहता। 1 घंटा कॉलिंग करो, उसके बाद 2 घंटे अपने इसको दो,
क्या बोलते हैं अपना एक आधा घंटा अगर हम ट्रेनिंग कर लिए, सीखने के बाद का टाइम बता रही हूँ मैं, सीखने के लिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, 1.5 घंटे के लिए क्या कर सकते हैं, फॉलो अप लेना हो या कुछ भी करना हो एफिलिएट मार्केटिंग में, हम वो कर सकते हैं आसानी के साथ, हम 3 घंटे में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर तीसरा क्वेश्चन भी उनको देखना है, मुझे भी इस काम के बारे में जानना है। हाँ, बहुत सारे लोग तो है ना हमारे प्रोफाइल पर, इंडियन लोग अगर आ रहे तो उनको हिंदी आती ही आती है, रोमन इंग्लिश तो हर कोई पढ़ सकता। तो मैं उनका क्या आंसर दे रही हूँ, ऑटोमेशन में ये वाला आंसर जा रहा। हाय, दिस साइड सपूरा निशात, मैं कंटेंट क्रिएटर और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। ये काम सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन का है, जिसमें आप अपने फोन और सोशल मीडिया ऐप से घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं। यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचना या चेन सिस्टम नहीं है, सब कुछ जेन्युइन और स्ट्रेस फ्री है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, 12 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डालना भूल गई, तो सपोज यहाँ पर हम नंबर भी डाल सकते हैं व्हाट्सएप बोल के। हाँ, व्हाट्सएप बोल के नंबर भी हम डाल सकते हैं। एक सेकेंड, व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ अब मैं। यार बता रोजी बेटे 9 से। हाँ हाँ बेटे, बस कर रही हूँ मैं, हाँ थोड़ी देर में बस कर रही हूँ। हाँ जी बेटे, आओ जी। ठीक है, ये डन कर दिया अब हम। अब यहाँ पर ये हो गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये कैसा जाता, जैसे ही कोई हमारे प्रोफाइल पर चैट बॉक्स में आता हमको मैसेज करने के लिए, तो उसको ये 3 क्वेश्चंस दिखते। आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम, कैन स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर्स डू दिस वर्क, मुझे भी इस काम के बारे में जानना है। अब अगर मैं सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना चाह रही हूँ, आई वांट टू ग्रो, क्योंकि मैं एफिलिएट भी कर रही हूँ, अब लोगों को पता चला कि मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। कहाँ है, पता कहाँ है, पता कहाँ है, आई वांट टू ग्रो माई इंस्टाग्राम, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। अब उसके बाद सेव्ड रिप्लाईज भी कैसा ये करना मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये मैं क्या भी कुछ भी डाल दे रही हूँ, जस्ट देखिए आप लोग। हेलो सफूरा दिस साइड। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप फोटोज, वीडियोस और रील्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट बनाना, ग्रो करना या कंटेंट बनाना सीखना है तो मैं मदद कर सकती हूँ। डीएम में स्टार्ट लिखिए, डीएम में स्टार्ट लिखिए, ठीक है। ये अब डन हो गया। क्या होना है, वाह पिस्ता, पिस्ता बोल रहे, मैं अट्टा सुन रही 1 सेकेंड, हाँ। लो मरियम, ये थोड़ा सा बंद करो बेटे, नहीं अभी नहीं हुआ मेरा सेशन। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चंस मेरे अपने क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में दिखेंगे लोगों को। डन हो गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो मैं क्या बताई आप लोगों को, वेलकम मैसेज जस्ट ऑन करके छोड़ देना है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप लोग जो भी क्वेश्चंस पब्लिक से कराना चाह रहे, जो अभी चल रहा है आपके माइंड में, वो वाले क्वेश्चन और आंसर लिख सकते। जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे उनको आंसर नहीं दिखेंगे हमारे, जैसे उन्होंने वो क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो तुरंत उनको ऑटोमेशन में रिप्लाई जाएगा, यस यस, जो भी हम रिप्लाई सेट किए सो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता सेव्ड रिप्लाईज। अब हमको क्या होता पता है, अगर कोई हमको अस्सलाम वालेकुम भेजा, कोई हमको अस्सलाम वालेकुम भेजा, कीवर्ड्स हैं ये, अगर हमको कोई भेजा तो उसको तुरंत ये वाला मैसेज जाता, उसको तुरंत ये वाला मैसेज जाता जो हम सेव करके रखे। शॉर्टकट में आपको लिखना है अस्सलाम वालेकुम बोल के कोई भेजते ही हमको क्या मैसेज भेजना है। अगर सपोज मेरे पास जो भी लोग आते ना, जितने भी शॉर्टकट्स लिखते, एसएन लिखते, मेरे पास इंस्टा हेल्प लिखते, हाय लिखते, कैनवा अभी तो मैं स्टार्ट की हूँ थोड़े दिन पहले, तो तब डाली सो मैं, ठीक है। तो अब कैनवा, कैनवा अगर लिखे तो क्या जा, अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे तो मैं ये डाली हूँ, क्योंकि अगर कोई जो न्यू बंदा रहता, मेरे को नहीं जानता करता, ऐसा अस्सलाम वालेकुम या फिर हाय बोलकर ही भेजता, तो हम उसको वर्क के बारे में डिटेल्स दे रहे, ठीक है। उसके बाद अगर वो कैनवा बोल के पूछ रहा ना, तो कैनवा के लिए 1 मिनट, अरबा ठहरो जी, कैनवा के लिए क्या हो रहा,
Hi, this side Safura Nishad, a Canva designer, guide 300 plus students in Canva designing. So if you also want to learn designing through Canva, message me on WhatsApp. Finished. क्या हुआ? नहीं देते अब पिस्ता। यहाँ पे कितना फेंके ना, आप खाओ। खाओ, देखो कितना है। जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, दीदी को दे दो। उठा के दीदी के बॉक्स में डालो। दीदी इधर पर टर्न होके बैठो जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको सेव्ड रिप्लाई में अगर कोई हाय बोल के मैसेज किए समझो, ठीक है। अगर कोई वो क्वेश्चंस नहीं देखे, क्वेश्चंस पे भी आपको वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे भी क्लिक नहीं किए वो लोग, उसके बजाय आपको ये वाले कीवर्ड से आवाज बंद। अब भी खाना नहीं खाया वाह। वो उनको चिप्स दियो जी, वो दियो उनको। आवाज पूरी बंद होना। वो लेकर आओ जी, वो दियो उनको। अब उसके बाद जैसा ही कोई मुझे मैं जैसे ही बोलना स्टार्ट कर रही हूँ ना, आप अपन खुद भी बोलना स्टार्ट करें। मरियम थोड़ा दियो बेटे उनको। हम्म। कोई लिखा अस्सलाम वालेकुम तो ये वाला मैसेज जा रहा। कोई लिखा कैनवा, उसको ये वाला मैसेज जाता। अगर कोई लिखा हाय बोल के, लेकिन उसको ये क्वेश्चंस दिख रहे नहीं, उसको ये वर्ड्स दिख रहे नहीं, हाय बोल के दिख रहा ना कुछ भी दिख रहा, सिर्फ अगर वो ये लिख रहा हमको, खुद से लिख रहा, तो उसको ये रिप्लाई जाता। अब वो बहुत पढ़ती हो। आजा आजा मेरे पास, आजा आजा बोलना। हाँ जी अंकल। हाँ अंकल आ रहे आ रहे। अरवा आ रहे, लेके जाओ अंकल, आ लो। अम्मा के अब्दुलरहमान क्या बुआ है कहते। हाँ अरवा को कान टुचाने के लिए। जल्दी आपको। हाँ जी जी जी। हाँ। मरियम जी वो बेटे थोड़े। ठीक है, उसके बाद हाय, हाय जैसे ही लिखे तो ये वाला मैसेज जा रहा उसको, मतलब हाय कौन लिखता, अगर कोई न्यू पर्सन ही रहा, हमारे बिजनेस के बारे में जानने वाला रहा, तो वो लोग ही हाय बोल के आते और अस्सलाम वालेकुम बोल के आते। तो मैं थोड़ा हाय पे डिफरेंट रखी सो हूँ और अस्सलाम वालेकुम पर डिफरेंट रखी सो हूँ। उसके बाद, अब उसके बाद इंस्टा हेल्प अगर कोई डाल रहे, इंस्टाग्राम कुछ ऐसा डाल रहे, तो मुझे ये उनको ये वाला रिप्लाई जाता। ठीक है, मैम इंस्टाग्राम या फिर कुछ भी लिख के अगर उन लोग डाल रहे तो उन्हें ये वाला रिप्लाई जाता। देखिए फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस क्या हैं, चैट बॉक्स में जाने के बाद हमारी पब्लिक को जो भी हमारा न्यू मेंबर प्रोफाइल पर आता, तो उनको क्या नजर आता, हमारे ये 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस उनको नजर आते। हम कितने भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। आई थिंक क्या बोलते हैं, 4 क्वेश्चंस ही ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ पे दिखा रहा है देखिए, 4 क्वेश्चन ऐड कर सकते बोल के, ठीक है 4 क्वेश्चन ही दिखाता। ठीक है, और उसके जो भी आंसर हम लिख के रखे है वो उसको ऑटोमेशन में चले जाते। अब सेव्ड रिप्लाईज और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या फर्क है, मींस अगर कोई बंदा पर्टिकुलरली वालेकुम हाय या फिर, तो उसको ये रिप्लाईज जाते में आया ना। ऑटोमेशन का कैसा वर्क करता। मेरी छोटी बेटी आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही, देखिए सो सॉरी। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बताती हूँ। हाँ बेटे, हाँ आधा को मारेंगे, हाँ बेटा आप बेटे समझ आ गए। मतलब इसी में ही कोई डाउट्स हैं आप लोगों को। जल्दी जल्दी, सिर्फ 3 लोग एक्टिव हैं जैसा लग रहा। जल्दी बताइए प्लीज। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे ये बताइए कि नो डाउट। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे बताती हूँ मैं। ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम का। 1 सेकेंड बेटे मरियम, और क्या चीज बतानी थी। 2 चीजें हो गए ना, और क्या चीज बतानी थी आप लोगों को। छी छी बेटे क्या लगा ये। चलो खाओ।
वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैनवा पर जाती हूँ। हम्म, आप लोग कल भेजे थे ना? जूम पर मीटिंग का मैंने भेज सकी। मेन असल में क्या है पता है, मैं किस चीज में बिजी थी मीन्स, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटी बहन की बहन को लड़की हुई है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी थी कल से। हाँ बेटे, रेन आ रही। तो कल से मैं इसलिए कुछ भी नहीं भेज सक रही आप लोगों को। तो घर में कैसा डिस्टरबेंस रहता, कोई अगर हॉस्पिटल में रहता तो पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं देखूं, रील कवर्स तो हो गया था हमारा। जूम का भी मैं कल तकरीबन बताई थी, 2 वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बोल के बताई थी। गल के पीछे का मैं भी कल बता दी। ऑटोमेशन भी हो गया, किस टाइम पर पोस्ट करना ये भी हो गया हमारा। एक करवा, अननोन पर्सन अपने फ्रेंड को टैग करते ना रियल में, तो वो कैसे चेक करना, मतलब दोनों भी अगर अननोन रहेंगे तो वो कैसे चेक करना वो भी बताइए। मतलब समझी ने मिसबा ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, बताइए प्लीज। नहीं नहीं बेटे, नहीं करना। वीएन पर मैं ट्राई नहीं करी, देखे दिया मैं इसमें शॉर्ट से ही ली हूँ। नहीं अरवा, मैं देती हूँ बेटे आपको, मैं देती हूँ, मैं लड़ो मत दोनों भी। हाँ नहीं नहीं बेटे, मैं देती हूँ उनको थोड़ा सा वीएन। नो डाउट्स, अभी कुछ पूछना है आप लोगों को? मिसबा चले गए यहाँ से। मिसबा क्या बोलना चाह रहे थे? टैग करने का, कैसा टैग करना, रील में कैसा टैग करना, स्टोरी में कैसा टैग करना मैं बता चुकी ऑलरेडी। अब मुझे बताइए, ये बताइए आप लोग, किस किस ने अपनी जर्नी कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट कर दी? और आरती अभी भी आप मीन्स ये करने लगा रहे दिया, वीडियो एडिटिंग करने लगा रहे। आपके वीडियोस बहुत ज्यादा सिंपल हैं, देखिए आप खुद एडिट कर सकते, 1 2 3 बार ट्राई करे तो आप। जो भी चीजें नहीं समझ आ रहे ना, मुझे मुझे बताओ आप कहाँ पे उन्होंने ट्रांजिशन ले रहे किससे, तो भी अगर मुझे भी नहीं आया तो मैं किसी से भी पूछ के आपको बताती हूँ। बीएन में देखेंगे हम थोड़ा सा, क्या हुआ। हम्म, बैठो मैं ये करती हूँ बीएन में। आवाज को एआई, मैं अभी स्टार्ट की हूँ वीएन को यूज करना, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही, देखिए यूज कर सकते, जबरदस्त है। ऑडियो कहाँ है हमारा? यहाँ पे ऑडियो है। इफेक्ट्स में जाके देखना, कार्टून फनी, माई ऑडियो इफेक्ट, लिंक फाइल टाइप, ये देखेंगे दिया। हाँ मुझे नहीं पता है इसमें एआई में कैसा कन्वर्ट करते वीएन में। फिल्टर करेंगे तो इमेजेस के फिल्टर आएंगे। कुछ नहीं करना है अपने को, जस्ट हम क्या जाके, अरे वाह किस गिरा रहे और ले रहे, तो बेटे देखो जितने दे रही हो ना उतने बेड पे फेंकते जा रहे, और फिर से अपने बाउल को आगे करना। देखो बेटे बेड पे बहुत गिरे, जाओ तुम। सिर्फ मैं ना कैसा सीखी सो पता है, कैनवा हो जाओ अपना, या फिर कोई भी चीज हो जाओ, खुद से जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करते ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों को आती ही नहीं। और यहाँ पे क्या भी पैसे जाने का डर रहता ना, खुद जाने का रहता। कोई भी अननोन वीडियो उठाना, उठा उठा के, अजी वैसा नहीं खाते जी, टाइम से खाओ अपने, यहाँ देखो, लो लो, ऐसा लेके खाओ, वन वन लेके खाओ, लेके खाओ वन वन, न वैसा न उठाना अरबा, ठीक है? अभी तो दिख नहीं रहा वो कहाँ पे जाना है डॉल। अब मुझे ये बताइए, कोई हमारे ग्रुप में कैपकट यूज करते इतने 9 8 लोगों में से? कोई कैपकट यूज करते? बैठो जी बेटे प्लीज, अरबा। कैपकट को यूज करते? कैपकट के लिए कौन सा वीपीएन? मेरा जो टर्बो वीपीएन मैं ऑन की थी वो काम नहीं कर रहा, कोई और वीपीएन? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे है, देखो यहाँ देखो कितने हैं, ये कितने हैं देखो। अब वैसा पड़ती है अब, आज करना, देखो यहाँ पे देखो कितने लोग हैं।
नहीं करते, कोई यूज नहीं करते, कभी कभी मैम यूज करती हूँ। मैम कौन सा वीपीएन ऑन करके इन दिनों यूज किए हैं, एक दो 2-3 डेज बिफोर? सुपर वीपीएन। सुपर वीपीएन ब्लू कलर का भी वो नहीं हो रहा, और ऑरेंज कलर का जो इसका है रैबिट का, वो भी नहीं आ रहा। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, देखेंगे हम इंशाल्लाह। और आईजी आईजी डाउनलोड अब विदाउट, अगर हमको वीडियोस डाउनलोड करना है इंस्टाग्राम के, तो हम कैसा डाउनलोड करना, वो आइडिया है ना आप लोगों को? जो न्यू है हमारे, बताइए प्लीज। मैम क्या हम एक्स्ट्रा वाईफाई ले सकते हैं क्या बिना मोबाइल के, दूसरे मोबाइल से? मतलब वाईफाई कनेक्ट करना चाह रहे डियर आप? हाँ, मुझे ये बताइए, आप लोग आईजी डाउनलोडर का आपको नॉलेज है? देखिए, मैं फिर भी, अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो भी फिर भी मैं बता रही हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे न्यू लोग हैं ना, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आईजी डाउनलोडर क्या है? अगर आप अपना रील, अगर दूसरों की रील, दूसरों का पोस्ट, दूसरों की स्टोरी जो पब्लिक है, अगर आप वो सेव करना चाह रहे तो आप आईजी डाउनलोडर में जाके सेव कर सकते। अब सबसे पहले मैं रील आप लोगों को एक रील सेव करके दिखाती हूँ, किसकी भी एक रील को सेव करके दिखाती हूँ मैं। सपोज ये रील रील ले लेंगे हम, ये रील ले लेंगे। अब मैं इसको ये करना चाह रही हूँ। शेयर पर क्लिक करो, कॉपी लिंक करो, कॉपी लिंक करके आईजी डाउनलोडर में जाओ। आईजी डाउनलोड, ये क्या है आईजी डाउनलोडर का बेनिफिट मीन्स, हम उनकी आईडी हमारे वीडियो पर मेंशन नहीं होती। हम जब लेते बताते हैं आप लोगों को, मैं जस्ट आ जाना, आते ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाता, आप कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जैसे ही आप कॉपी कर लिए ना, कॉपी करते ही आपका वीडियो डाउनलोड होना शुरू होती है। जस्ट आपको ये ऐप ओपन करना है, जस्ट आपको ये ऐप ओपन करना है, आपकी आईडी पेस्ट हो जाती है, आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट होता। एक एक ये आ जाता, एडवर्टाइजमेंट आ जाता। उसके बाद हमारा वो जरा आटा आटा मारो एक। हाँ बेटे बैठो, यहाँ पे बैठ के ये करो। हो गया। अब यहाँ पे हमारे गैलरी में आ जाती है, 1 सेकेंड। बहुत हो रहा, बना तक बहुत हो रहा आपका, हाँ। वेट 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 बेटे, मैं देती हूँ मैं। यहाँ पे 1 सेकेंड दिखा रही हूँ मैं। और देखिए, बहुत सारे लोग, मैं कैसा, आप में से ही 2-3 लोगों को मैं टोकने वाली थी कि कहाँ से। अल्लाह अकबर। कहाँ से लेकर, अब मैं इतना दिखा के एंड कर देती हूँ, ठीक है? कहाँ से लेकर, यहाँ पे देखिए हमारे पास गैलरी में सेव हो गया। अब बहुत सारे लोगों की है ना ऊपर आईडी मेंशन हो जाती, तो वो भी आईडी वहां पे मेंशन नहीं हो, नहीं दिखती। अरे बस चुप बैठो ना जी, प्लीज 2 मिनट रुको। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, अंकल। हाँ अंकल, अब्दुलरहमान भेजो बेटे, भेजो अबू को भेजो। बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हैं, पूरा अट्ठा फेंक रहे। ठीक है, तो हमेशा आपको अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई पोस्ट भी सेव करनी हो, कोई पोस्ट मतलब एक फोटो भी, तो स्क्रीनशॉट मत लो इंस्टाग्राम से। सेम मैं जैसा बताई ना, वैसा आपको सेम पोस्ट करना है, पोस्ट भी वैसे ही लेना है। सपोज मैं आप लोगों को ये आपको सारे कराउजल्स को सेव करके दिखाती हूँ, 6 है ना पिक्चर्स, तो इसकी कॉपी लिंक कर लो। आईजी डाउनलोडर में जाओ, पहले हम पीछे ले लेते हैं इसको। अब डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो गया, कराउजल्स बोल के दिखा रहा। मैं है ना आप लोगों को ये 15 दिन में जितने भी यूजफुल चीजें हैं, हर 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 चीज में दिखा दिया आप लोगों को। अपना अगर आपका डिफरेंट कंटेंट भी है, अगर आपको सर्च करने नहीं आ रहा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दी सो। अब मैं अभी आप लोगों को गैलरी में लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कराउजल्स आ गए। अच्छा, एक ही इमेज आ रही, तो हमको मतलब स्लाइड पर रख के, पहली बार मैंने कराउजल को सेव किया है,
अब ये एक को सेव कर लिए ना, उसके बाद अगर आपको ये पेज चाहिए तो इसके ऊपर आपको कॉपी लिंक करना है, जाके शेयर करना है। समझ रहे ना? अगर आपको एक ही पोस्ट है, तो एक ही पोस्ट को हम एक ही पिक्चर को हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरी बेटी को है ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैम एक बार बस आईजी डाउनलोडर का आइकन बताना, 1 सेकेंड या ये वाला आइकन है देखिए, मैं ये भी करके दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है? ये सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर आएगा ये। हाँ, ठीक है, 1 मिनट, आओ आओ बेटी, चलो चलो आओ। हम मैं ऐसे ही करती हूँ, जबरदस्त दिया। मैम पिक्सल से कैसे डाउनलोड करना कुछ पता है क्या आपको? पिक्सल का वहां पे डाउनलोड बोल के लिखा हुआ नहीं रहता। चलिए मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कल के सेशन में देखेंगे, हाँ? फिर पूरा रिकॉर्डिंग में यही आवाजें आते, ठीक है? चलिए फिर, हाँ, अल्लाह हाफिज।